सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओके व्यूअर्स, रियोग चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूं जो कि आप रोज़ इस चीज़ का अनुभव करते होंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको इस बीमारी के बारे में आपको पता चल सके। यह है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया अर्थात रात को सोते समय अचानक सांस का थोड़ी देर के लिए बंद हो जाना। और ये सांस जो बंद होती है वो 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक रुक जाती है। अलग अलग आदमियों में अलग अलग इसका रेशियो है। और ये जो रुकावट है ये हमारे एयरवेज जो है, जो विंड पाइप जहाँ से हम ब्रीथ लेते हैं अंदर, उसमें रुकावट होने की वजह से। वो रुकावट क्यों होता है? वो रुकावट होता है आदमी के टॉन्सिल, जीभ और गले के फैटी टिश्यूज़ जब वो रिलैक्स होते हैं तो फैलते हैं, जिसकी वजह से वो विंड पाइप में रुकावट आती है। और हमारा ब्रीदिंग जब हम इनहेल करते हैं, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये रिलैक्स में होते हैं, इसलिए फैले होते हैं और वो विंड पाइप के रास्ते को बंद करते हैं, जिसकी वजह से हमको पूरे तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और सांस बंद हो जाती है। तो इस तरह से ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि जब आदमी के शरीर में मोटापा हो जाती है तो हमारे सारे जो ऑर्गन्स हैं वो मोटे हो जाते हैं। इसके अलावा किसी का गला मोटा है, या आदमियों में, जेंट्स में ये 20 से 30% ज़्यादा चांस है लेडीज़ के बनिस्बत। इसके अलावा ओल्ड एज में भी ये आ जाता है, और फैमिली हिस्ट्री यदि है तो भी हो जाता है। स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आता है इसमें, और हार्ट डिजीज़ है तो भी उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये बीमारी कुछ दिन तक यदि आपको कंटिन्यू होती है तो आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है? बीपी, डायबिटीज़, लीवर प्रॉब्लम, दिन में लेजीनेस, वो इस तरह के आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं। अभी इसका हम यौगिक मैनेजमेंट कैसे करेंगे? यौगिक मैनेजमेंट करने के लिए हम सबसे पहला करेंगे लूजनिंग एक्सरसाइज। लूजनिंग एक्सरसाइज में पहला करेंगे नेक मूवमेंट। इसमें ताड़ासन पोजीशन में खड़े हो जाएं और सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, जहाँ तक जा सकते हैं कोशिश करें। यदि ठुड्डी छाती से टच होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। यदि आपको ताड़ासन पोजीशन में किसी भी तरह के दोनों पाँव को इकट्ठा करके करने में, ऊपर नीचे करने में यदि आप डिसबैलेंस होते हैं तो इसको करीब 10 सेंटीमीटर आप पाँव को खोल दें, ताकि आपका बैलेंस दोनों पाँवों पर ठीक से बने, आप डिसबैलेंस ना हो। तो नेक मूवमेंट में पहला ऊपर नीचे, इसको 8 से 10 बार करें। इसके बाद इसको दाहिनी तरफ बेंडिंग, एक्सहेल करते हुए दाहिनी तरफ जाएं और इनहेल करते हुए ऊपर आएं सेंटर में। इसमें यह ध्यान देना है इस कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, किसी भी कंधे को ऊपर नहीं उठाना है कि कंधे से टच कर लें कान को, ऐसा नहीं है। जितना आप, क्योंकि ये मूवमेंट गले का होना है, इसलिए एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। इसको भी आप दोनों तरफ 7-7, 8-8 बार करें। इसके बाद इसमें जो दूसरा है वो है गले को दाहिने तरफ मोड़ना। अभी एक्सहेल करते हुए इसको दाहिने मोड़ेंगे और इनहेल करते हुए फिर सामने लाएंगे, फिर
एक्सहेल करते हुए बाएं ले जाएंगे और पूरा इसको ट्विस्ट करेंगे, ये पूरा इस पर प्रेशर आएगा और इनहेल करते हुए सामने आएंगे। अभी शुरू करते हैं। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। ये दोनों तरफ 7-7 8-8 बार करें। इसके बाद अभी करेंगे हम इसका रोटेशन। इसको इनहेल करते हुए हम ऊपर जाएंगे और जब सेंटर में आता है और इसके बाद जब दूसरी तरफ जाने लगता है तो एक्सहेल करेंगे और नीचे आ जाएंगे पूरा एक्सहेल में। और फिर जब इधर से ऊपर करेंगे तो इनहेल करते हुए यहाँ तक आएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। जैसे इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये कार्रवाई एक बार क्लॉकवाइज करें, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज करें और 7 से 8 बार एक तरफ करें, 7 से 8 बार दूसरी तरफ करें। तो ये रहा आपको लूजनिंग एक्सरसाइज। लूजनिंग एक्सरसाइज में दूसरा हम करेंगे ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में जब हम यहाँ खड़े होंगे, करीब 1.5 से 2 फीट का फासला होगा दोनों पाँवों के बीच में और दोनों हाथ छाती के सामने, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो ये इधर आएगा और इनहेल करेंगे यहाँ आएगा। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। ये पूरा चेस्ट रीजन जो है ये हमारा ट्विस्ट करेगा। अभी हम करेंगे शोल्डर ट्विस्टिंग। शोल्डर मूवमेंट में कैसे करेंगे? इस कंधे को इसके ऊपर उठाएंगे, पूरा कान से टच करने की कोशिश करेंगे और इसको नीचे छोड़ेंगे, नीचे ऊपर पूरा उठाने की कोशिश करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इस कार्रवाई को भी 7 से 8 बार करें। इसके बाद इस कंधे को पूरा ऐसे सर्कल करें। इनहेल, एक्सहेल। हम आपको थोड़ा साइड चेंज करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस कार्रवाई को भी आप 7 से 8 बार करें। और वेरिएंट है इसमें, लेकिन मैं आपको अभी इतना ही बताऊंगा। अभी इसके बाद करेंगे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे पहला हैंड्स इन आउट। इसके लिए ताड़ासन पोजीशन और हाथ को, दोनों हाथ को छाती के सामने, दोनों तलथी आमने सामने। अभी जब हम इनहेल करेंगे तो दोनों हाथ साइड में ऐसे पूरा खुलेगा और ये पूरा एक्सपेंड होगा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो इस कार्रवाई को भी 8 से 10 बार करें। इसके बाद हैंड्स स्ट्रेच। हैंड्स स्ट्रेच के लिए दोनों हाथ छाती के सामने, दोनों हाथ की अंगुलियां इंटरलॉक करें और इसको दूसरी तरफ पलट दें। और इसके बाद छाती के सामने ही इनहेल करते हुए इसको पूरा आगे की तरफ खींचना है, पूरा आगे की तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस कार्रवाई को 8 से 10 बार करें। इसके बाद इसी का दूसरा इनहेल, एक्सहेल। ये 135 डिग्री पर, 135 डिग्री पे हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है और इनहेल करते हुए खींच करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस कार्रवाई को 8 से 10 बार करना है। इसके बाद आप करेंगे इसी को ऊपर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस कार्रवाई को भी आप 8 से 10 बार करेंगे और हाथ नीचे। अभी इसके बाद डॉग ब्रीदिंग। डॉग ब्रीदिंग के लिए वज्रासन पोजीशन, दोनों हाथ इधर साइड में
और डॉग जिस तरह से जीभ को बाहर निकाल करके सांस लेता है उस तरह से डॉग ब्रीदिंग, इसको 10 से 15 सेकंड करें और 5 से 7 बार करें। इसके बाद करें रैबिट ब्रीदिंग। रैबिट ब्रीदिंग में पोस्चर वही रहेगा, लेकिन ये दोनों हाथ सामने आ जाएंगे और यहाँ से 2 फीट की दूरी पे देखना है और जिस तरह से रैबिट सांस लेता है उस तरह से मुंह को खोल के सांस लेना है, रैबिट ब्रीदिंग। तो अभी इसके बाद जो है हम करेंगे योगासन। ये है वज्रासन। अभी हम करेंगे यहाँ से उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए हाँ चलिए खड़े हो जाइए, हाँ धीरे 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 जाइए, पैर एड़ी पकड़िए, हाँ यस 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 गुड, यस गुड, हाँ शाबाश गुड। अभी ये पूरा इस पे तनाव आ रहा है, ये गले और चेस्ट रीजन पे, नेवल रीजन पे पूरा इसमें आ रहा है तनाव। ये है उष्ट्रासन। वापस आ जाएं। अभी हम करेंगे भुजंगासन। तो अभी हम बताएंगे आपको भुजंगासन। भुजंगासन के लिए ये प्रोन पोस्चर है, पेट के बल लेट के करने वाले आसन, इसमें भुजंगासन। भुजंगासन के लिए छाती के दोनों तरफ अपने हथेलियों को नीचे ज़मीन पर लगाएं, दोनों पैर मिले हों पीछे, पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए, और इसके 2 हैं, ये अर्ध हुआ। अभी आधा करने से आपके पूरे हाथ के मसल पे, शोल्डर मसल्स पे जोर पड़ता है। अभी इसके बाद ये पूरा भुजंगासन हुआ। पूरे भुजंगासन होने से आपका पेट का मसल पूरा ऊपर की तरफ खिंच रहा है। ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें, आपका पूरे पेट का जो मसल है वो टोन होगा और इसके फैट कम होंगे। ये हुआ भुजंगासन। ये कम से कम 10 से 12 बार जरूर करें ताकि आपका मसल टोन हो और फैट कम हो। इसके बाद करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए भी यही पोस्चर। अभी दोनों पैरों को एंकल से पकड़ लेंगे, दोनों घुटने में थोड़ा सा गैप रहेगा और अभी सांस को अंदर भरेंगे। सांस को अंदर भरते हुए छाती भी उठाएंगे और पीछे से पैर को खींचेंगे ताकि वो धनुष की तरह बन जाए। इससे पूरा आपके पीछे के जितने फैट्स हैं ये बर्न होंगे, पेट के फैट्स बर्न होंगे। ये धनुरासन। अभी हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले करेंगे क्रिया जो शरीर को तैयार करता है प्राणायाम करने के लिए। क्रिया में सबसे पहले हम करेंगे नेति। नेति में सूत्र नेति, जो कि कैथेटर नेति आजकल चल रहा है कैथेटर के द्वारा, और दूसरा है जल नेति। तो ये दोनों नेति करेंगे तो नेजल जो पैसेज है वो आपका साफ होगा। और इसके बाद दूसरा करेंगे धौती। धौती अर्थात वमन धौती। वमन धौती में पानी को पीना है सवेरे अर्ली मॉर्निंग, और ये नेति भी करना है आपको सवेरे अर्ली मॉर्निंग। ये सारी कार्रवाई जो हमने बताया अभी तक, ये सब सुबह खाली पेट ही करना है। और जब ये करेंगे आप धौती, तो पानी पूरा पी करके 5 से 6 गिलास, और लगातार पीना है, उसको रुक रुक के नहीं पीना है, आप जितना पी सकते हो। और जब आपको वोमिटिंग सेंसेशन होने लगे तो आप इस 3 उंगली को अंदर डालें जीभ के पीछे तरफ, और उसको जब दबाएंगे तो वो वोमिटिंग सेंसेशन होगा और पूरा पानी बाहर आएगा। उसको 2 बार 3 बार इस तरह से वो करते रहें ताकि पूरा पानी बाहर आ जाए। तो ये क्रिया है। अभी हम करेंगे प्राणायाम। क्रिया के बाद प्राणायाम। प्राणायाम में हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में फोर्सफुली इनहेलेशन होता है और फोर्सफुली एक्सहेलेशन होता है, लेकिन कभी भी पूरा प्रेशर दे के मत करें। आपके शरीर की क्षमता, आपकी आयु को ध्यान में रखते हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 15-15 स्ट्रोक के 2 बार या 1 बार ही कर सकें तो अच्छा है, ज़्यादा ना करें। जैसे ये इस तरह से आप भस्त्रिका करें। भस्त्रिका के बाद कपालभाति करें। कपालभाति में सांसों को सिर्फ बाहर छोड़ना है, और सांसों को सिर्फ बाहर छोड़ना है, सांसों को अंदर लेना नहीं है। लेकिन ये प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है कि जब भी आप सांस छोड़ते हैं
उसके साथ ही हल्का सा सांस अंदर जाता ही है। जैसे अभी जो सांस हम लेते हैं वो क्या होता है, लेकिन इस कपालभाति करते समय हम सांस नहीं ले रहे हैं, हल्का एक पोज सा अंदर जाता है और फिर उसको हम बाहर फेंक देते हैं। हर बार वैसे ही करते हैं। तो ये कपालभाति है, ये कम से कम 5 मिनट जरूर करें। इसके बाद आप करें नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि में अल्टरनेट नॉस्ट्रिल अनुलोम विलोम। पहले दाहिने नासिका को बंद करें, दाहिने हाथ के अंगूठे से, और बाएं से सांस को धीरे धीरे लें और दाहिने हाथ के ही रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से बाएं नासिका को दबा दें और दाहिना नासिका रिलीज कर दें और धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दें। सांसों को बीच में रोकें नहीं। और ये ध्यान रहे कि जब आप ये सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, इस समय कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। इस समय कोई आपके सांसों के छोड़ने और लेने के कोई आवाज़ नहीं आना चाहिए। तो ये नाड़ी शुद्धि, ये भी कम से कम 5 मिनट, और यदि ये ज़्यादा भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम करेंगे उज्जयी, जिससे हमारा पूरा ये गले का जो है ये क्लीनिंग होता है। जैसे जब हम सांस अंदर भरते हैं तो गले के दोनों मसल्स को अंदर कंट्रैक्ट करते हुए और वहाँ से सांस को लेना है। जैसे ये कम से कम 5 बार करें। और जब भी आप ये सांसों को अंदर खींचते हैं गले से, सांसों को जब अंदर रोकते हैं और गले को नीचे दबा देते हैं, इसको लॉक करते हैं यहाँ। अभी सांस किसी भी तरह से अंदर जाना नहीं चाहिए और तब तक उसको दबा के रखें जब तक आप कंफर्टेबली सांस को अंदर रोक सकते हैं। जब ऐसा लगे कि आप नहीं रुकेगा तो इस लॉक को छुड़ाएं, गर्दन सीधी करें और दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नॉस्ट्रिल को दबाएं और बाएं नॉस्ट्रिल से धीरे 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 सांस को बाहर निकाल दें। हर बार बाएं नाक से ही एक्सहेलेशन करना है, ये ध्यान रहे। तो इस तरह से ये उज्जयी। इसके बाद करेंगे मेडिटेशन के लिए किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाइए। जैसे बताया हुआ है 5 मेडिटेटिव पोस्चर: वज्रासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन और सिद्धासन। इस तरह किसी मेडिटेटिव पोजीशन में बैठ जाएं और मुद्रा, ये 4 मुद्रा में से कोई भी मुद्रा एडॉप्ट करें। चिन्ह मुद्रा जो ये है, चिन्मय मुद्रा जो ये है, आदि मुद्रा ये है और ब्रह्म मुद्रा ये है। तो ये आप इस तरह से इस मुद्रा को अडॉप्ट करके मेडिटेशन करें, दिमाग को शांत करें, सांसों को धीरे धीरे लेना और धीरे धीरे छोड़ना, धीरे धीरे इनहेल करना और धीरे धीरे उसको एक्सहेल करना। और उस पर आप नज़र उसके ऊपर होनी चाहिए, उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए, वो कैसे कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, शांत होकर के उसमें खो जाना है। यह है मेडिटेशन। इसके बाद डाइट। आप दवा कुछ भी कर लें, लेकिन यदि डाइट आपका सही नहीं है और उसको आप करेक्ट लाइफ स्टाइल और करेक्ट फूड हैबिट्स आपका नहीं है, तो ये सब दवा और सारे ये योगासन वगैरह फेल हो जाएंगे। इसलिए आप बैलेंस्ड पौष्टिक आहार, सात्विक आहार लें, जिसमें मिर्च मसाला नहीं हो, तेल नहीं हो, कम हो, स्पाइस नहीं हो, खट्टा नहीं हो, तीखा नहीं हो, सात्विक भोजन हो, फाइबरस फ्रूट्स हो, साइट्रिक फ्रूट्स हो, फाइबरस खाना हो, फाइबरस वेजिटेबल हो, ग्रीन वेजिटेबल हो, होल ग्रेन हो, स्प्राउटेड। और आप ये शुगर की मात्रा को बंद करें, शुगर बिल्कुल बंद करें। शुगर के बदले में आप गुड़ खाएं, उसमें कोई नुकसान नहीं। इसके अलावा यदि आप किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं, आपके प्रकृति के अनुसार जो कि बैलेंस डाइट, जो आपके उम्र और आपके शरीर की बनावट सब कुछ देखते हुए जो आपके लिए सही डाइट है वो आप लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर कल दूसरे विषय पे दूसरा वीडियो लेके उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।